चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे झगड़ा ना करे तो उसे ऊंचे ऊंचे बिस्तर कम दो। सही बता रहा हूं मैं। हाँ, अपने घर में एक आध कमरा ऐसा करो, मैट बिछा दो, और मैट बिछाने के बाद में उस पर नमाज भी पढ़ लिया करो और उस पर बैठ भी जाया करो, और उसी पे खाना खा लिया करो। दस्तरखान बिछा के क्या कर लिया करो? खाना खा लिया करो। हर घर में एक कमरे में मैट बिछा कर रखो ताकि उसमें बैठा भी करो, लेटा भी करो, सोया भी करो। और जब बीवी को गुस्सा आए तो क्या करो, यहाँ मैट वाले में बैठो, उसे भी बिठाओ, इंशाल्लाह मामला सुलट जाएगा। इंशाल्लाह, सही बता रहा हूं मैं, सुलट जाएगा। गुस्सा ठंडा। कहीं पंचायत में जाओ ना तो कोशिश किया करो कुर्सियों पे ना बैठो, नीचे बैठो। झगड़े वाला का अगर झगड़ा हो रहा हो ना और तुम उसके मुंसिफ बनकर जाओ, मुंसिफ इंसाफ करेंगे, झगड़ा मिटाएंगे, तो अगर वो खड़े तो वो भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये हिकमत है। और बैठे तो कहना कुर्सियों में भाई इधर आओ, नीचे बिठाने की कोशिश कर लो, और फिर समझाना, इंशाल्लाह समझ जाएंगे, मिट्टी से करीब हो जाएंगे इंशाल्लाह, है ना। मगर हम तो भाई अंग्रेज के भी दादा हो रहे हैं ना, अंग्रेज जो छोड़ गए हैं वो चीज हमें करना है, समझ रहे हैं। ये कौम बड़ी अच्छी कौम थी जिसने नबी का कलमा पढ़ा था। तुम्हारा लिबास इतना प्यारा था, पूरी दुनिया में तुम जैसा लिबास किसी का नहीं था। तुम्हारा तरीका इतना प्यारा था, पूरी दुनिया में तुम जैसा तरीका किसी का नहीं था। पूरी दुनिया मरने के बाद कहीं पर रख दिया जाता, सुखा दिया जाता, मरने के बाद कहीं पर कुछ कर दिया जाता है, कहीं पर कुछ कर दिया जाता है। लेकिन तेरा मजहब इस्लाम में मरने के बाद भी तुझे गुस्ल देकर, सुरमा लगा के, अतर लगा के, कफन पहना के, बड़ी इज्जत के साथ तुझे कब्र के हवाले किया जाता है। ये इस्लाम कितना प्यारा मजहब है तेरे लिए, है कि नहीं है प्यारा? अच्छा, एक बात और बताऊं मैं, सुनना, तकरीर बहुत अच्छी चल रही है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जो इस्लामी चीजें थी उनमें मजा भी था, सुकून भी था। जो मजा इस्लामी लिबास में वो पैंट में नहीं है, मेरी गारंटी है। इस पैंट ने पेट खराब कर दिए, इस पैंट ने लोगों की सेहत खराब कर दी, इस पैंट ने उठना बैठना दुश्वार और दोबर कर दिया, इस पैंट ने अच्छे खासे पाक को नापाक कर दिया, मगर पहनेगा पैंट। और अब तो पैंट इतनी खतरनाक चल रही है, इतनी खतरनाक चल रही है कि वो अगर जरा सा लच जाए तो वो हिस्सा उसके जिस्म का नजर आता है जिसका दिखाना हराम है। अगर मस्जिद में जाए, अगर लच गया, वो हिस्सा नजर आ गया, तो कान खोल कर सुन ले, नमाज नहीं होगी। बहुत अच्छा। जो पैंटें चल रही है ना, यही मसला है, शॉर्ट शर्ट है और वो हो गया, समझ रहे हैं। हमारे उस्ताद ने चंद दिन पहले इस पर बड़ी अच्छी वजाहत की, बड़ी अच्छी वजाहत की। ऐसी पैंट न पहनो कि जो दिखने में हराम हो। बहरहाल बात बहुत लंबी जा रही है, तवज्जो फरमाएं। जो मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह वाले ने उस खातून से कहा, बता तेरे लिए कोई दुआ कर दूं? क्या कर दूं तेरे लिए? कोई दुआ कर दूं? तो खातून तो बड़ी खुश हो गई, अल्लाह वाला ये दुआ कर देगा तो काम ही हो गया, मजा ही आ जाएगा। लेकिन जलसे में आने वालों, हर चीज सबके लिए फायदेमंद नहीं होती। अगर किसी पे गाड़ी है तो ये मत के मुझ पे क्यों नहीं है, क्या पता तेरे पास गाड़ी होती तुझे नुकसान देती। अब तुम कहोगे मुझे क्या नुकसान देती है, तो अल्लाह जानता क्या नुकसान देती, मगर देती इसलिए अल्लाह ने तुझे ना दी। किसी बे औलाद है तो वो ये ना कहे मुझे औलाद क्यों ना दी, क्या पता औलाद नुकसान देती। किसी को अल्लाह ने गरीब कहा तो क्या पता दौलत नुकसान देती। हाँ, किसी ने, अल्लाह ने किसी की एक टांग खराब कर दी, माजूर बनाया, तो ये शिकवे ना करे मुझे माजूर क्यों बनाया, क्या पता तेरा पैर ये तुझे नुकसान देता, तुझे गुनाहों की तरफ लेके जाया करता, तेरी दौलत तुझे बुराइयों के दलदल में घसीट ले जाती, तुझे गाड़ी मिलती, एक्सीडेंट करती, तू मर जाता, तकलीफ होती। हर चीज सबको शूट नहीं करती है भाई, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अल्लाह वाले ने क्या बता तेरे लिए दुआ करने कहने लगी, हुजूर ऐसी दुआ कर दो कि अल्लाह मुझे खूबसूरत कर दे। है ना, वो तो मैं बता ही रहा हूँ, घुमा फिरा के यही चीज है बस, खूबसूरती। ए भाई बात सुन, तवज्जो करना मेरे जुमले पर। खूबसूरती बस, ब्यूटी पार्लर वाले भूखे मरे अगर ये ब्यूटी पार्लर हमारी बहनें जाना छोड़ दें तो। सही बता रहा हूँ,
हाँ। और फिर हमारे भाइयों ने भी जाना शुरू कर दिया, ये भी जा रहे हैं। तो चेहरों के रेट रखे हुए हैं 10,000 का 50,000 तक का चेहरा बनना। हाँ 50,000 तक का ब्यूटी पार्लर में चेहरा बनना। और वो बन नहीं रहा बल्कि बिगड़ रहा। चेहरा तो अल्लाह ने बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने फरमाया हमने इंसान को खूबसूरत बनाया। चेहरा तो अल्लाह ने बनाया खूबसूरत, ये ब्यूटी पार्लर वाला बनाएगा तेरा चेहरा? ये बनाएगा तेरा चेहरा, तेरे रब ने बनाया, खूबसूरत बनाया, अच्छा बनाया। ब्यूटी पार्लर में जाकर बनता नहीं बल्कि बना हुआ बिगड़ जाता है। बना हुआ बिगड़ जाता है। और मेरे भाइयों कहने लगी हजरत दुआ कर दो कि अल्लाह मुझे खूबसूरत कर दे। अल्लाह वाला तो जानता पर्दे उठे हुए होते हैं। अल्लाह वाला ने फरमाया बेटी खूबसूरती की दुआ न कर, ये हुस्न तेरे लिए बवाल बन जाएगा। हुस्न तेरे लिए बवाल बन जाएगा। बवाल बन जाएगा। मगर मियाँ ये कहाँ मानने वाली कौम है। कहने लगी हजरात नहीं मुझे तो खूबसूरती चाहिए। बस्ती में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं, सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं हूं। मना किया ना मानी। हजरत ने दुआ कर दिया, अल्लाह ने हुस्न दे दिया। और जब अल्लाह ने हुस्न दिया, खूबसूरती दी, तो जाहिर सी बात है उस बस्ती में उस जैसा कोई था ही नहीं। अल्लाह वालों की तो शान निराली है ना। दुआ कर दे तो अल्लाह कबूल कर लेता है। अल्लाह वाले दुआ कर दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। अल्लाह वाले दुआ कर दे तो पहाड़ हिलने लगे। अल्लाह वाले इशारा कर दे जमीन से पानी निकलने लगे। अल्लाह वाला इशारा कर दे तो अना सागर कासे में आ जाए। तो आया कि नहीं आया? अल्लाह वाला इशारा कर दे ऊंट बैठे तो उठ ना पाए। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अल्लाह वाला इशारा कर दे तो जोगी जयपाल को आसमान से जमीन पे गिरा दे। अल्लाह वालों में बड़ी पावर होती है, बड़ी ताकत होती है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि इन्हें ना रंज है ना कोई खौफ है। अल्लाह के वली को ना कोई रंज ना कोई खौफ, और इनसे कभी टकराने की कोशिश भी न की। हुस्न मांगा, दुआ की, इसे अल्लाह ने हुस्न वाली कर दिया। पूरी बस्ती में इसके हुस्न जमाल के चर्चे, पूरी बस्ती में इसकी खूबसूरती के चर्चे। बड़ी खूबसूरत ये भनक शहजादे को लगे। जो बादशाह का बेटा, बादशाहों का दो, और बादशाहों की तो आदत हुआ करती थी कि भाई जो खूबसूरत होगी उसको मलिका बनाएंगे। रोकेगा कौन उन्हें? है कि नहीं, हम मलिका बनाएंगे। बस शहजादा उसकी तलाश में आ गया, तलाश में आ गया। शहजादे ने आके देखा वाकई खूबसूरत है। क्या है? वाकई खूबसूरत है, वाकई खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। बस शहजादे ने कहा हम तुमसे शादी करेंगे। कहा शहजादे मेरी ऑलरेडी शादी हो गई है, बच्चा भी है। कहा खामोश, पूरे खानदान को कठिया कोलू में पिटवा दिया जाएगा। बैठ मेरे घोड़े। बादशाह अब क्या करेंगे आप? बादशाह है भाई। जबरदस्ती शहजादे ने बिठाया, लेके चल दिया कि शादी करूंगा। खबर लगी बेटे को कि मां को ले गया शहजादा शादी करने। बड़ा परेशान, क्यों ले गया? मेरी माँ में ऐसी क्या खूबी थी? कहा तेरी माँ इतनी खूबसूरत हो गई थी अल्लाह वाले की दुआ से कि पूरी बस्ती में इतना कोई खूबसूरत ना था। दौड़ा दौड़ा ये उसी अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंचा और हाजिर होकर कहने लगा मैं तबाह हो गया। शहजादा मेरी वालिदा को ले गया, वो शादी करना चाहता है, मैं उसका बेटा हूँ। हुजूर मेरी माँ को शहजादे से छुड़ाएं, उससे बचाएं। अल्लाह 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 वाले ने कहा बता, एक दुआ तेरी भी कबूल हो जाएगी। बता तेरे लिए क्या दुआ करूं? चल एक तुझे भी देता हूं, बता तेरे लिए क्या दुआ करूं। एक तेरी भी कबूल हो जाएगी। तवज्जो है? जी मुफ्ती साहब। तो जिसके पेट में दर्द होता है वो कुछ नहीं देखता, कहता मुझे वही इंजेक्शन दो जो मेरा दर्द सही हो जाए, है ना? इसे सारी दुआएं भूल गया था। कहने लगा हजरात बस दुआ ये कर दो कि मेरी माँ खूबसूरत से बस सूरत हो जाए।
बस मेरे लिए तो ये दुआ कर दो, इसलिए कि वो खूबसूरती के चक्कर में ले गया और जब बसूरत हो जाएगी तो जाहिर सी बात है खुद छोड़ जाएगा। उससे मैं जंग तो कर नहीं सकता, मैं लड़ तो सकता नहीं हूं, मैं क्या कर सकता हूं? अल्लाह वाले ने फरमाया एक तेरी दुआ भी कबूल हो जाएगी, ना तेरे लिए भी दुआ करता हूं, इसके लिए भी दुआ की। माँ खूबसूरत से बदसूरत हो गई पहले से भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा बसूरत। वाह, ये बड़ी आन बान शान से अपने घोड़े पे लेके जा रहा है, रथ में बिठाकर। किसी ने कहा शहजादे से, शहजादे कहाँ से आ रहे हो? कहा अपनी दुल्हन लेके आ रहा हूँ। कहा दुल्हन कहाँ है? कहा देखो ना मेरी रथ में बैठी है, इतनी खूबसूरत इस बस्ती में कोई नहीं है, मेरी मिल्कियत में कोई नहीं, मेरी हुकूमत में कोई नहीं, मेरी बादशाहत में कोई नहीं। कहा शहजादे मुड़ के भी देखा, देख तो इससे ज्यादा बसूरत कोई नहीं। मुड़ के भी देखा तू ना, इससे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं है। शहजादा कहने लगा क्या बात कर रहे हो? अपनी आंख से देख करके लाया हो। कहा तूने अपनी आंख से तो देखा है, मगर एक बार हमारी आंख से तो देख। शहजादे ने जब मुड़ के देखा तो जो सबसे खूबसूरत थी वो सबसे बदसूरत नजर आ रही है। ये अल्लाह वाले की शान। शहजादा अपने किए पे पछता रहा था और जमाना उस पे हंस रहा था। शहजादा खामोश था, करे तो क्या करे। शहजादे ने नौकर को हुक्म दिया, कहने लगा जल्दी से बग्गी वापस कर, इसे वहीं छोड़ के आ जहां से मैं लाया था। वाह वाह। नौकर बोला, खादिम बोला हुजूर आप छोड़ आए ना। कहा कहां बवाल मेरे सर पड़ गई, छोड़ के ना आया इसको। समझ रहे आप? ला बड़ी खुशी खुशी में रहा था, लेकिन जब देखा ना तो देखने के बाद सोचने लगा यार किस बला को ले आया। खादिम गुलाम वापस लेके गया, वहीं छोड़ा तो बदसूरत है। आय आय आय। अब जो शौहर था उसने देखा तो उसकी बीवी की सूरत तो उससे भी ज्यादा बिगड़ गई थी जैसी उसकी असली हालत थी। आय हाय, उसे देखा नहीं जा रहा था, सूरत इतनी बिगड़ गई थी। ये लोगों जरा गौर करो, शौहर बड़ा परेशान हुआ, बड़ा परेशान हुआ। सोचने लगा या अल्लाह क्या करूं, मेरी बीवी की सूरत तो बड़ी बुरी हो गई, इसका हाल तो बड़ा बुरा हो गया। किसी ने कहा तुझे पता है कैसे हो गया? बेटा सामने आ गया, बाप तुझे पता है कैसे हो गया? बाप ने कहा पता कैसे हो गया? बेटे ने कहा इसने दुआ कराई खूबसूरत हो गई, मैंने दुआ कराई बदसूरत। बाप बोला ला उसी का एड्रेस मुझे दे। हाय हाय हाय, उसी का एड्रेस। हाय हाय, जिस डॉक्टर से फायदा हो रहा उसी के पास ना जाए। उसी के पास बाप गया, जाकर के कदमों पे गिर गया, कहने लगा सरकार मेरे लिए भी दुआ कर दे, मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मेरा गुलशन अरमानों का उजड़ गया। अल्लाह वाला बोला बताओ तेरे लिए क्या दुआ करना है? तुझे भी इजाजत है, एक दुआ तेरे लिए भी कर दूंगा। चल तुझे भी इजाजत है, एक तेरे लिए भी कर दूंगा। कहने लगा हुजूर कुछ नहीं चाहिए, दुआ कर दे मेरी बीवी जैसी थी वैसी हो जाए, जैसी थी वैसे ही हो जाए। अल्लाह वाले ने दुआ कर दिया, जैसी थी वैसी ही हो गई। अल्लाह वाले ने कहा मैंने मना किया था ना हुस्न ना मांग, तेरे तीनों की दुआ भी हो गई और रहे वहीं के वहीं जहां थी। तेरे दुआ भी तीनों की कबूल हो गई और रहे भी वहीं के वहीं जहां थे। तो मेरे भाई अल्लाह अगर कोई चीज अता ना करे, अल्लाह अगर कोई चीज ना दे तो शिकवे ना करना। हो सकता है कि वो दे के भी वहीं के वहीं रहो जहां थे, हो सकता है। इसलिए अल्लाह ने जो दिया उस पर शाकिर रहो, उसमें खुश रहो। 13 मिनट की तकरीर और करेंगे, उसके बाद तकरीर खत्म करेंगे। नींद तो नहीं आ रही है? बोलो नहीं आ रही है ना? सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था कब्रिस्तान से अगर कोई बच्चा या कोई दीन सीखने वाला गुजर जाए तो अल्लाह 40 दिन का अजाब उठा लेता है। मैं अर्ज कर रहा था तो दीन सीखना शुरू कर दें आप। क्या कर दें? दीन सीखना शुरू कर दें आप। और दीन सीखना कैसे शुरू होगा? आप मौलाना से, मौलाना फैजान साहब से, किसी और मौलाना अतीक साहब से
है ना, मौलाना फुरकान साहब से इनके नंबर रख लें, और नंबर रखने के बाद में अगर आपको इनसे मिलने का टाइम ना हो पहले तो मुलाकात करें, और मुलाकात का अगर टाइम ना हो तो फोन पर ही पूछे हजरात वुजू में कितने फराइज हैं, हजरात वुजू किन बातों से टूट जाता है, हजरात कपड़ा सुन्नत के मुताबिक कैसे पहने, ये सारी दीन की मालूमात रोजाना एक एक मसला भी अगर करते रहे तो दीन सीखने वालों में तेरा शुमार हो जाएगा, तेरी इतनी इज्जत हो जाएगी, तेरे हाल ये हो जाएंगे, अल्लाह तुझे इतना बरकत वाला कर देगा। अगर तू भी कब्रिस्तान से गुजर गया तो तेरे कदम की बरकत से अल्लाह कब्रिस्तान से 40 दिन का अजाब उठा देगा। समझ में आ रही है ना? जी जी वाह दीन सीखने वाले कोई मुश्किल नहीं है, रोजाना सोचो हमें सीखना है, कुछ ना कुछ सीखना है, और खुराफातों की बातें में सीखो। मौलवी से मसला भी पूछता तो खुराफात का, सही बता रहा हूं मैं, ऐसा मसला पूछेगा जिससे कोई भी मतलब नहीं। हजरत सबसे पहले अजान कहाँ हुई थी, अरे तुझे क्या मतलब कहाँ हुई थी, नहीं बात समझो ना, तुझे क्या मतलब है। हजरत ये बताइए सबसे पहले अजान किसने पढ़ी थी, कब्र में तुझसे ये नहीं पूछा जाएगा सबसे पहले किसने पढ़ी थी, ये पूछा जाएगा तूने नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी वाह थी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, हक बात है हैं? अब मौलवी बेचारा ये कुछ सबको याद थोड़ी रखी है कि किसने पढ़ी सबसे पहले अजान। सबसे पहले ये बताओ हजरत गेहूं किसने खाए थे, सबसे पहले चावल किसने बोए थे। अरे अजीब मसला है यार, ये खुराफातों की बात है। वो बात पूछो जो तुम्हारी जरूरियात की है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा अगर मौलाना बता दे तब तो ठीक है, खामोश हो जाता है कि हाँ मौलाना काबिल है, और ना बताए तो सोचता है ये काबिल ही नहीं है। जी तेरी खुराफात की कोई बात ना बता सका तो कोई जरूरी है वो काबिल नहीं है। बड़े बड़े अल्लामा के बात जहन में नहीं होती है। सही बात, हक बात। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ तो मेरे भाई बात है वो पूछो कि जो तुम्हारी जरूरत की है। इन उलमा का नंबर ले लो और इनका फोन पे नंबर भी ले लो, पूछो भी, महीने में 200-400 रुपए 500-1000 रुपए फोन पे भी कर दिया करो, वाह वाह, खिदमत भी करो ना इनकी यार। अच्छी बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, मेरी बात गलत थोड़ी है, बहुत अच्छा इनसे लगा। मसला भी पूछो। मैं ये नहीं कह रहा मेरे भाई, इनकी जब तुम खिदमत करोगे तो ये तुम्हारी खिदमत करेंगे, बात है कि नहीं है। तुम्हारा फोन आएगा तो तुम्हें टाइम भी देंगे, अच्छे से बताएंगे। किसी भी मौलाना का नंबर ले लो और उस मौलाना का नंबर लेने के बाद में उससे मसला पूछते रहो। कभी भी मूड हुआ, कभी भी मूड अच्छा हुआ, 200-400-500 रुपए कर दिया फोन। वाह वाह, कितनी अच्छी बात। बहुत अच्छा पैगाम, दुआ कराने की जरूरत नहीं, दुआ हो जाएगी, बहुत अच्छा पैगाम। खुद ही हो जाएगी। इधर फोन पे होगा, हाँ वाह मुफ्ती साहब, वाह। उधर तेरे लिए दुआ हो जाएगा। सुभान अल्लाह, कोई मुश्किल नहीं है। और आज सब पैसा कमा रहे हैं, 500 रुपए रोज तो वो भी कमा रहा है जो खुरपा लेके जा रहा है। हाँ कोई मसला नहीं है। उलमा को नवाजा करो मेरे भाई, मस्जिद में जाया करो नमाज जुमा पढ़ने के लिए, तो जुमे की नमाज पढ़ के आए और आखिर में इमाम साहब से 100 रुपए का मुसाफा करो बहुत अच्छा पैगाम, हर जुमा में। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत कोई अच्छा। गरीब हो जाएंगे आप? अरे बताइए कोई गरीब हो जाएंगे? नहीं हो सकते गरीब आप 100 रुपए में। और लेकिन तू तो गरीब नहीं होगा मगर तेरा इमाम जरूर अमीर हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तनख्वाह होने दो नौजवानों, तुम खास कर करो यार। अच्छा बूढ़ा आदमी कंजूस ज्यादा हो जाता है, जितनी उम्र उसकी जाती है ना उधर मौत की तरफ, उतना कंजूस ज्यादा होता चला जाता है। हाँ ठीक है। सही बता रहा हूँ मैं, कंजूसी अल्लाह को पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है अल्लाह को। हाँ नौजवानों आगे बढ़ा करो, अपने इमामों को 100-50 रुपया दे दिया करो मुसाफे में, जुमा के बहुत अच्छा ईद के पैगाम, दिन। बहुत अच्छा पैगाम। इमाम को अपने घर पे बुलाया ना कभी आपने फातह के लिए, पहले तो फातह वहीं हुजरे में कराया करो, ले जाया करो, वहीं फातह करा के शिरीनी और वहीं नजराना दे के आ जाओ, घर भी मत बुलाओ इमाम को जी। क्योंकि घर बुलाने में भी झगड़े हैं, उसके घर क्यों चले गए, मेरे घर क्यों नहीं आए, ये भी झगड़े हैं, समझ रहे हैं आप। और इमाम घर घर घूमेगा तो बेचारा कहां तक घूमेगा। इमाम एक है, घर अनेक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत अच्छी। हाँ मदरसा तुम्हारा माशाअल्लाह तुम्हारे गांव में बन रहा है। मदरसे में ये नहीं कि इतना ही बड़ा पड़ेगा, अगर आपको ईशा के बाद टाइम है तो ईशा के बाद भी चले जाया करो, नमाज वगैरह कुरान वगैरह याद करो। हाय हाय, वाह भाई वाह वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। मगर बना लो इस काबिल मदरसा। मैंने सुना भी छत नहीं पड़ी है,
सही सुना कि गलत सुना है? बताइए, मदरसे में और छत नहीं पड़ी है? तुम्हारे घरों की छत आरसीसी का लिंटर पड़ा हुआ है। तुम्हारी छतें इतनी अच्छी हैं, रसूल का घर बिना छत का। अफसोस की बात है। तुम लोग अगर आ जाओ ना अपनी पे, तो एक हफ्ता ना लगेगा मदरसे में छत डाल दोगे। साहब यहाँ शादियों में 1 लाख के डीजे बज रहा है, और 1-1 लाख का शादी में डीजा बज रहा है। मुहर्रम में भी डीजा बज रहा है। मेरे भाई, इमाम हुसैन खुश नहीं होंगे, गिरबान पकड़ लेंगे कयामत के दिन कि ये बता कि डीजे जो तूने बजाया था मुहर्रम में किस लिए बजाया था? मैंने यजीद से जो दुश्मनी की थी, यजीद से मुखालफत थी, जो बजाने के ऊपर, नाच गाने के ऊपर तो दुश्मनी। वाह भाई वाह मुफ्ती साहब वाह। हक हक जी बताइए मेरे भाई, बताइए तो इमाम हुसैन का क्या झगड़ा था? बताओ यजीद से। सिर्फ मामला ये था कि वो बजाता था, वाह हाँ, नाचता था, शराबे पीता था, बंदरों के नाच देखता था। इमाम हुसैन ने यही तो कहा, ये शरीयत के खिलाफ है, मैं तुझे कबूल नहीं करूंगा। अगर आज आप इमाम हुसैन के नाम पे डीजे बजाते हो, सुनते हो, खुश हो जाएंगे? नहीं, कुछ भी इमाम हुसैन के नाम पे करोगे तुम, कुछ भी करोगे। ऐसे तो कोई शराब पी लेगा, कह लेगा मैं इमाम हुसैन के नाम पे पी रहा हूं, तो कि जायज हो जाएगी यार? अल्लाह नहीं कह सकता, अकल को शराबी भी तो कह सकता है, क्यों नहीं कहेगा वो? जब तू यार डीजा इमाम हुसैन के नाम पे बजा रहा, तो वो क्या, मैं शराबी इमाम हुसैन के नाम पे पी रहा हूँ? मैं हुसैन की मोहब्बत में पी रहा हूं। जी ओ भाई, मोहब्बत तुम्हारे चाहने से नहीं होती है, महबूब जिस चीज को पसंद करे उसे करने से मोहब्बत होती है। वाह भाई मुफ्ती साहब वाह। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। बहुत अच्छा पैर। हाय हाय हाय। जो तेरे पिया को भाए, जो तेरे महबूब को भाए, महबूब को जो पसंद हो, वो करने का नाम मोहब्बत है। तू खुद से कुछ भी कर ले, वो मोहब्बत नहीं है। वाह वाह वाह। भाई मैंने कहा भाई मुझे आप जो है मूंग मसूर की दाल बना के खिला। जी मैंने आपसे क्या कहा, मुझे मूंग मसूर की दाल चाहिए, ठीक है? मैंने कहा आपसे, कहा भाई वही चाहिए मुझे। आपने क्या करा, 500 रुपए किलो का बकरे का कोरमा बनाया, मुर्गा बनाया, वाह ठीक है? और आपने दस्तरखान सजा दिया। मैं अपनी दाल को ढूंढूंगा किधर है कि नहीं है? और जब दाल नहीं होगी तो मैं तेरे मुर्गे से खुश नहीं होऊंगा। मैंने जो कहा था तूने वो क्यों नहीं किया? हाय हाय क्या इशारा है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। मैंने जो कहा था तूने वो क्यों नहीं किया? तो तुम कहोगे हजरत मैं तो मुर्गा लाया हूं। मैं कहूंगा तेरा मुर्गा किस काम का, मुझे तो पसंद दाल थी ना, है? तो तुम कहोगे हमने मोहब्बत में किया। तेरी मोहब्बत तेरी है ना, मुझ मेरी का है। मोहब्बत इसका नाम थोड़ी है तू जो चाहे वो करे। मोहब्बत इसका नाम है, महबूब जो चाहे वो करे। इसका नाम मोहब्बत, इसका नाम मोहब्बत है। बस सुनिए आप, मोहब्बत मैं आपको बताऊं, मोहब्बत किसको कहते हैं? मोहब्बत हजरत उमर ने हजर अस्वद को चूमा, जो काबे में पत्थर लगाया, और चूम के पता क्या कहा हजर अस्वद ये ना सोचना मैंने इसलिए चूमा कि तू जन्नती पत्थर है ना, इसलिए भी नहीं चूमा के तू गुनाहों को चूस लेता है ना, मैंने तो बस इसलिए चूमा कि मेरे महबूब ने तुझे चूमा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं तो अदाए यार पे फिदा हूँ। हाय हाय हाय, मैं तो अदाए यार पे फिदा हूं। मैं तो अदाए यार पे फिदा हूँ। बस इसलिए चूमा मैंने, मेरा कोई और मकसद ही नहीं था चूमने का। हाय हाय हाय। और मजा आ जाएगा, मजा आएगा सुने, मजा आएगा सुने। कभी आपने हज किया होगा, नहीं किया हो, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सबको हाजी बनाए। जब हज करते हैं ना तो एक रुकन है हज के अरकान में से सफा मरवा दौड़ना है। तो सफा मरवा दौड़ने का तरीका मालूम है क्या है? जब पहाड़ी से हम नीचे को आए, जो हमवार जमीन है उस पे तेज चले। हाँ क्यों भाई? कहा यही है तरीका
मैंने कहा या अल्लाह किस लिए, यहां मैं तेज क्यों चलूं? कहा इसलिए तेज चल, मेरी किसी प्यारी बंदी की अदा यही है, वो तेज चली थी। हजरत हाजरा जब इस्माइल को छोड़ी थी तो जब वो ओट में हो जाते थे पहाड़ी की तो तेज चलती थी जल्दी से, ताकि ऊपर चल के मेरा बेटा दिखने लगे, है ना। और जब बेटा नजर आता था तो सुकून मिलता था, और जब नीचे आती थी फिर तेज चलती थी ताकि बेटा दिखने लगे। अल्लाह को अपनी प्यारी बंदी की अदा इतनी पसंद आई, कयामत तक के लिए हाजियों को बता दिया, हाजी करोगे सफा मरवा दौड़ोगे, जहां जहां हाजरा तेज दौड़ी है वहां वहां तेज दौड़ोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब तुम ये कहो कि हम तो हल्का हल्का दौड़ेंगे, आराम आराम से दौड़ने में ज्यादा वो है, तो भाई पसंद अल्लाह को वो है, पसंद अल्लाह को वो है इसलिए कि किसी उसकी प्यारी बंदी की अदा है। प्यारी बंदी की क्या है, जोर से बोलो, अदा है, अदा। ओ लोगों, तो महबूब को जो पसंद है उस पसंद को पूरा करने का नाम इश्क है, अपनी मर्जी से कुछ कर लेने का नाम मोहब्बत नहीं है। कान खोल कर सुन, इसका नाम मोहब्बत नहीं है। ए अम्मी वाली चुप। देखो मैंने जो टाइम दिया था वो टाइम हो गया, बोलिए खत्म करूं कि आगे बढ़ूं? पूरा टाइम हो गया। हाँ और बोलो। आऊंगा इंशाल्लाह, वहां टेंशन मतलब भी निकला कहूं कब्रिस्तान से भाई। हाँ मेरी तकरीर चल रही है, मेरी तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपसे पहले कहा है कि मैं स्टेज पर बैठकर सोचता हूं कि मैंने क्या बोलना। हाँ अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत अच्छा सुन, बड़ा कामयाब प्रोग्राम। दूल्हे मियाँ किधर है बताइए? माशा अल्लाह सलामत रखे। मौला फुरकान साहब, अल्लाह इनकी शादी में बरकतें अता फरमाए। अच्छा ये मत समझ लियो कि मौलवियों का ही काम है शादी में जलसे कराना, तुम्हारा भी काम है, जन्नत तुम्हें भी चाहिए। हाँ अच्छा अगर ये अपनी शादी में आज डांस पार्टी करा लेते तो पूरा गांव भाई साहब पूरी रात नहीं सोता। क्यों नहीं सोता? अरे मौलाना ने क्या कर लिया, सही बता रहा हूँ मैं, अरे मौलाना ने क्या कर लिया। तो भाई ये मौलाना भी तो तेरी तरह मुसलमान ही है, इन पे कोई काम ज्यादा हो तो मुझे बता, जाता तू मुसलमान वैसे मैं मुसलमान, जैसे तुझे जन्नत चाहिए वैसे इन्हें जन्नत चाहिए। तूने डांस पार्टी कर ली तो कोई बात नहीं, इन्होंने कर ली तो बड़ा मसला, बड़ा मामला। हाँ तवज्जो फरमाएं। मैं क्या कह रहा था अभी बताइए, भी क्या कर रहा था, भूल गए क्या चल रहा था अभी? अरे इससे पहले अरे भूल गए, हज की बात चल रही थी ना, अदाओं की बात चल रही थी, महबूब की अदाओं की बात चल रही थी। हाँ महबूब की। मेरे भाइयों अपनी शादी का डीजा छोड़ दो, और डीजा छोड़ने के बाद में अच्छा अगर पूरे गांव के लोग डीजा छोड़ दे तो मदरसा तो 3 मंजिल बन जाएगा। जब एक डीजा 1-1 लाख का है तो फिर 1-2 डीजा ही बनवा देगा लिंटर, बताइए। हाँ और मेरे भाई अगर तुम डीजा छोड़ दो ना डीजा, तो तुम्हारे गांव की जो गरीब बेटियां हैं ना, तेरे डीजे के पैसे से उनके निकाह भी फ्री में हो जाएगा। फ्री में हो जाएंगे, सही बता रहा हूँ मैं, फ्री में हो जाएंगे। हाँ बरेली शरीफ से तो ये पैगाम दिया था कि जो उर्से आला हजरत में आप चादर लाते हो ना मजार पर डालने के लिए, वो चादर न डालो, उस पैसे से किसी गरीब को चादर दे दो। सुभान अल्लाह यार, हम तो उस बरेली के मानने वाले हैं। सुभान अल्लाह। लोगों डीजा हराम है, मदरसे में अच्छे से लिंटर डालो, बेहतरीन पढ़ाने का इंतजाम करो ताकि तुम भी दीन सीख सको, तुम्हारे बच्चे भी सीख सके, ताकि तुम गुजरो तुम्हारा कदम बरकत वाला हो जाए, कब्रिस्तान से गुजरो तो कब्र से अजाब उठा लिया जाए, मरो तो सीधे जन्नत के हकदार हो के मरो। और एक बात बताऊं, नबी फरमाते हैं किसी को अगर चलता फिरता जन्नती देखना हो तो इल्म दीन हासिल करने वालों को देख लो। चलता फिरता जन्नती, इल्म दीन हासिल करने वालों को देख लो। मगर आज का माहौल मैं आपको क्या बताऊं, मैं बात शुरू से ही कब्रिस्तान की कर रहा था और हालात ये हैं
कि जब हमारे दिल में ना खौफ खुदा निकलता है ना, जब खौफ खुदा निकलता है तो ये कौम इतनी जरी हो जाती है, इतनी सख्त दिल हो जाती है कि कब्रों पे बैठ के ताश खेलती है। सही बता रहे हैं, क्रिकेट तक हो रहा है कब्रिस्तानों में, क्रिकेट जी क्रिकेट हमारी कौम। कब्रिस्तानों में दुनिया के मामला सारे कब्रिस्तानों में। और मैं तुम्हारे इधर कब्रिस्तानों की तरफ से आया हूं, उधर तो मुझे कोई बाउंड्री नहीं नजर आई, जबकि होना ये चाहिए था कि इस कब्रिस्तान में अगर गवर्नमेंट ने बाउंड्री नहीं कराई है तो गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ी है, तुम खुद चंदा करके बाउंड्री करा दो, डीजे बंद करो, बाउंड्री कराओ कब्रिस्तान की, ताकि कोई जानवर ना आए, कोई गंदगी ना आए। घूरे गंदगी डालते हो कब्रिस्तान में, मालूम है पता नहीं कितने नेक आदमी उसमें अब तक दफन हुए होंगे। लोगों, जहां कब्रिस्तान में गुनाहगार हैं वहां नेक भी तो है। बात है हजरत, वाह वाह। वहां गंदगी लेकर के जा रहे हैं आप। अरे इन कब्रिस्तान में किसी कब्र जन्नत की क्यारियों में से क्यारी भी बनी होगी यार। क्या कर रहे हो लोगों? आज तुम जिस कब्रिस्तान में गंदगी डाल रहे हो सकता है खुदा न करे कल तुम मरो, जहां तुम गंदगी डाल के आया था वहीं तेरी कब्र का नंबर आ जाए और वो जमीन तुझे दबाए और दबा करके वो कहे जमीन कि तू वही है ना जो यहाँ पर गंदगी डालता था, देख आज इस गंदगी का मामला क्या है। लोगों, कब्रें तुमसे आके नहीं कहेंगी। लोगों, कब्रिस्तान के मुर्दे तुम्हारे घर आके नहीं बोलेंगे। लोगों, कब्रिस्तान की जमीन तुम्हें चीख चीख के नहीं कहेगी। अरे ये मामला बरज़खी दुनिया का है। लोगों, अल्लाह ने वो तुम्हारे ऊपर से पोशीदा कर दिया है। अगर कब्र वालों की चीखें काश तुम सुन सकते, कब्रिस्तान वालों के मामलात को तुम देख सकते, तो रब्बे काबा की कसम, अगर एक बार कब्रिस्तान से गुजर जाते, उनका हाल देख के पूरी जिंदगी सजदे से सर न उठाते। अगर उनके हालात तुम देख ले, लेकिन नहीं देख सकते, ओझल है तुम्हारी निगाहों से। वो बरज़खी मामलात अल्लाह ने ओझल रख दिए हैं तुम्हारी निगाहों से, पोशीदा कर दिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां कुछ हो नहीं रहा है, वहां भी एक सिस्टम चल रहा है। जो गुनाहगार है उनको मुकम्मल अज़ाब मिल रहा है, जो नेकूकार है उनको मुकम्मल अजर मिल रहा है। मुकम्मल एक सिस्टम चल रहा है। जलसे में आने वालों, सिस्टम को तुम सोचते हो हम भंग कर देंगे, हैंग कर देंगे, तुम्हारी ताकत नहीं है। ये दुनिया के सिस्टम भंग हो सकते हैं, दुनिया के सिस्टम हैंग हो सकते हैं। अल्लाह का सिस्टम ना भंग हो सकता है ना हैंग हो सकता है। अल्लाह वो है, ला ताखुज़ुहु सीनतुन वला नौम, उसे ना नींद आए, उसे ना ऊँघ आए। लोगों, उसे कोई ना भंग कर सकता है ना हैंग। जिंदाबाद। ना कोई भंग कर सकता है ना हैंग कर सकता है। और